अब हम प्राणायाम करेंगे। योग में प्राणायाम का भी उतना ही महत्व है जितना आसन और क्रियाओं का है। जब हम शरीर से या कमज़ोर होते हैं, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम हो सकता है आसन ना कर सकें, परंतु हम प्राणायाम तो चारपाई पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम का भी उतना ही महत्व है जितना कि आसनों का। तो अब साहिल भाई जी आपको प्राणायाम करवाएंगे। ओम ओम। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राण मैंने श्वास, आयाम मैंने विस्तार करना, प्राणों का विस्तार करना। हम नियमित, हमारी श्वास चलती तो है लेकिन वो स्वचालित ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। छोटे छोटे श्वास हम नियमित जो हमारी लगातार दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं। लेकिन प्राणायाम ऐसे है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन, एक एक नाड़ी तक उस श्वास की प्रभाव पहुंचता है, जिससे हमारे अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स बाहर निकलते हैं और हैप्पीनेस हार्मोन्स आते हैं, और जिससे हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो सभी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। सबसे पहले सावधानियां सुनेंगे। जिसका पेट का ऑपरेशन हो रखा हो और जिसका बीपी बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता हो, उसको यह प्राणायाम नहीं करना है। जिसका पेट का ऑपरेशन हुए 6 महीने से कम का समय हो, उसको तो बिल्कुल नहीं करना है। जिसका बीपी घटता बढ़ता है उसको बिल्कुल स्लो नॉर्मल समय के अंदर हम 1 सेकंड के अंदर 1 स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर हम 5 सेकंड के अंदर 1 स्ट्रोक लगाएंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना होता, उनके लिए भी वर्जित है। और जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है वो जो स्ट्रोक लगाएंगे वो बिल्कुल स्लो, बिल्कुल निम्न गति से करेंगे। तो सभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, कमर सीधी। जो सावधानियां बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए श्वास को झटके के साथ बाहर निकालेंगे। आपका श्वास बाहर आएगा और पेट अंदर जाएगा। अगर आपका पेट भी बाहर आ रहा है और श्वास बाहर आ रहा है, दोनों ही प्रक्रिया ऐसी हो रही है, तो आप गलत कर रहे हैं। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगा। लेने की आपको जरूरत है नहीं, अपने आप जाएगा, लेकिन आपको छोड़ना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे पूरे शरीर के अंग अंग, इंटरनल ऑर्गन, उनकी मसाज करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने हैं। एलर्जी की जिसको दिक्कत है, किसी भी प्राणायाम करने को 3 चीजें हमारे मन में होनी चाहिए: समय, विधि और संकल्प। समय कम से कम 3 से 5 मिनट, और प्राणायाम को हम 20-20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। वो हमारे इच्छा शक्ति के ऊपर है कि हम कितने देर उस ध्यान में बैठ के उस आसन को, उस प्राणायाम को हम करना चाहते हैं। विधि सही होनी चाहिए। अगर आप गलत करेंगे तो उसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव भी हो सकता है। विधि, आपको इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि आपके जो विधि कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। संकल्प, हमारे मन में संकल्प होना चाहिए कि हमारे अंदर से सभी प्रकार के विकार, बीमारियां दूर जा रही हैं। हमारे अंदर अच्छे विचार, सद्विचार आ रहे हैं। सकारात्मक विचार हमारे अंदर होने चाहिए। हमारी जो अप्रोच है वो सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच रहती है तो उससे हमारे बहुत सी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो सभी श्वास को छोड़ेंगे। थक जाएं तो एक लंबा श्वास लें। एक बार लंबा श्वास लेंगे,
और छोड़ेंगे। एक राउंड फिर करेंगे। जो शुरू शुरू में करते हैं उनको थकान हो सकती है,